मुट्ठी का एक महाकपिहानी। और मुठ्ठिका लगते ही हनुमान जी का रुधिर बमती धरनी धनमानी। धरती पर गिर पड़ी, मुंह के रास्ते रुधिर। और थोड़ी देर के लिए मूर्छाई, फिर संभाल करके उठ के बैठी और हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहने लगी कि तात मोर यदि पुण्य बहुता। हनुमान जी कहने लगे किस लिए? कहने लगे कि देखूं नैन राम कर दूता। अरे राम जी को तो ये आंखें नहीं देख पाई, पर राम जी के दूत को देख ली। अब हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि पहले तो ये शत्रुता करने के लिए तैयार थी, झगड़ा करने के लिए तैयार थी, अब इसके अंदर सत्संग आ गया। सोच ही रहे थे, तब तक लंकिनी कहने लगी हे हनुमान जी महाराज जी, मैं आपको पहचानी ऐसे नहीं, आपकी पहचान मुझे ब्रह्मा जी ने पहले बता दिया था। जब रावण को मकरण विभीषण को वरदान दे के जा रहे थे तो मुझे भी वरदान दिए थे। क्या वरदान दिए थे? ज्यादा नहीं वरदान दिए थे, इतने गए थे, बता दिए थे कि भगवान राम जी के दूत से तेरा भेंट होगा और पहचान बता देता हूं। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना। तो हे हनुमान जी महाराज जी, चलत बिरंची, बिरंच का ब्रह्मा जी चलते चलते कहा मोहि चीना, मुझे पहचान करके कहने लगे कि विकल होते कपि के मारे। जिस बंदर के मारने से तो व्याकुल होकर के गिर जाएगी धरती पे, तो समझ लेना साधारण बंदर नहीं होगा, भगवान राम का दूत होगा। और समझ लेना कि उस दिन से निश्चरों का संहार प्रारंभ हो गया। तब जानो निश्चर संग, इसलिए तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। प्रणाम, आज आपके मिलने से मुझे एक चीज का ज्ञान हो गया। क्या? तात, हर बात में हनुमान जी को क्या कर रही है? तात। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तो सबसे बढ़िया सुख कहां का है? सबसे बढ़िया सुख कहां का है? स्वर्ग का है ना। क्योंकि स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष, जो कल्पना आपने कर लिया तो वो आपको प्राप्त हो गया वो सुख। आपको ठंडी लग रही है तो आपने कल्पना किया कि वातावरण गर्म हो जाए तो गर्म हो गया। आपको गर्मी लग रही है तो आपने कल्पना किया ठंडा हो जाता मौसम तो ठंडा हो, जो इच्छा हुई खाने पीने की सब। स्वर्ग का सुख सर्वाधिक सुख। तो स्वर्ग के बाद दूसरा लोग अपवर्ग। लंकनी कहने लगी तात स्वर्ग और अपवर्ग सुख, दोनों का सुख। अपवर्ग कौन सा? जहां जाने से मोक्ष होता, वैकुंठ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय कयुंग, अतुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। दुनिया के सारे सुख, स्वर्ग के सारे सुख, अपवर्ग के सारे सुख को एक तराजू में एक पल्ले में और दूसरे पल्ले में सत्संग का कितना लव, मतलब एक पल,
एक सेकंड का सुख एक तराजू एक पलेरे में रख दो तो वो भारी पड़ता, तुलनता ही सफल में सारे सुख मिलके उसके बराबर नहीं हो सकते। सत्संग का वो प्रभाव। अच्छा एक बात और, इस सत्संग मिलेगा ना जो सब सुखों को फेल करने वाला। भाई कहाँ मिलेगा सत्संग? कौन सी बाजार में मिलेगा? किसी दुकान पे मिलेगा? किताबों में मिलेगा? नहीं। फिर जब संतों का संग कर गया तो सत्संग प्राप्त होगा। और संतों का संग कैसे आपको मिलेगा? संत कैसे मिलेंगे? बिनु हरि कृपा मिले ना संता, भगवान के कृपा के बिना संत नहीं मिलेंगे। तो भगवान की कृपा कहां पे मिलेगी? संत कैसे मिलेंगे? जवाब देते जाओ, इधर उधर देखोगे तो नहीं समझोगे। सुनो ध्यान, संत कहां मिलेंगे? कैसे? भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? सत्संग कहां मिलेगा? संतों से। और संत कैसे मिलेगी? भगवान की कृपा से। ये किसने बताया? ये श्री विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से कि अब महिमा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं। तो भगवान की कृपा कहां मिलेगी? किसी दुकान पर मिलेगी? फिर कहां मिलेगी? सबका सूत्र है, भजत कृपा करी है रघुराई। भजने से, भगवान का नाम भजने से भगवान की कृपा हो जाएगी। पर कैसे भजना है? भजने का भी एक नियम रोल है। कैसे भजना? ऐसे ऐसे नहीं भजना कि मन में राम हाँ बगल में, ऐसे नहीं भजना। फिर कैसे भजना? भजत कृपा करी है रघुराई। पर कैसे भजना? मन कर्म वचन छाणी चतुराई। चालाकी निकाल देना। अच्छा, हर कोई प्रमाण मांगता है। प्रमाण दो हमें कि भजने से, नाम जपने से किसी को मिले हैं राम जी? जी, किसको? सुमेरी पवन सुत। हनुमान जी ने कोई पुराण नहीं पढ़ा, वेद नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया। क्या? सिर्फ भगवान के पावन नाम को सुमिरे। सुमेरी पवन सुत पावन नाम। अब किए क्या? अपने बस करी राखे राम। जिस सीताराम जी के लिए हम लोग तड़पते हैं, श्री हनुमान जी महाराज जी सीताराम जी को ताला लगा करके बड़े लॉक कर दिए अंदर। चाह करके भी सीताराम जी नहीं निकल सकते। अच्छा, भजन के माध्यम से हम गाते भी हैं कि श्री राम जाने की बैठे मेरे सीने में। देख लो आके दिल के नगीने में, देख लो
श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। राम रसिया राम कीर्तन करो, राम के नाम का मैं तो वंदन करूं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। और एक बात और बताएं, 14 लोग हैं। कितने हैं? 14। कौन कौन से? भगवान श्री हरि के कमर के नीचे 7, ऊपर 7। भो भुव स्वः महि जन तप सत अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाता। और इन 14 भुवन और मुख्य 3 लोगों को हनुमान जी जैसा कोई संत नहीं हुआ। पहला नोट करिए। दूसरा, हनुमान जी के जैसा कोई बड़भागी नहीं हुआ। हनुमान जी के जैसा भगवान को प्रिय लगने वाला कोई नहीं हुआ। ये जितनी बातें बता रहे सब प्रमाण के साथ बताएंगे। और हनुमान जी के जैसा इस तीनों लोक में कोई वीर नहीं हुआ। जितने भी हुए सब हुए वीर। श्री राम जी को जानकी जी ने कहा, हाँ जग एक वीर रघुराया। इस संसार में एक ही वीर है, कौन? श्री राम। सबको वीर कहा गया, पर श्री हनुमान जी महाराज जी को वीर नहीं कहा गया। क्या कहा गया? महावीर विक्रम बजरंगी। अच्छा, बड़ा अच्छा काम करते हैं हनुमान जी। क्या करते हैं? जिसकी बुद्धि ज्यादा भ्रष्ट हो गई हो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई हो और सही नहीं हो रही हो, तो हनुमान जी के शरण में जा, बुद्धि को सही कर देते। खराब बुद्धि को निकाल देते वायरस, अच्छी बुद्धि डालते। तो खराब बुद्धि को क्या कहते हैं? कुमति। और अच्छी बुद्धि को क्या कहते हैं? सुमति। तो हनुमान जी करते क्या? कुमुत निवार सुमति के संगी। प्रिय, तो प्रिय 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रिय, प्रिय समझ रहे? दूसरा अति प्रिय, वेरी यानी बहुत। एक प्रिय और दूसरा अति प्रिय और तीसरा
किसी को कहते ये मुझे बड़ा प्रिय है, और फिर दोबारा क्या कहते हैं, बहुत प्रिय है, अति प्रिय। तीसरा क्या कहते हैं, प्राण प्रिय। और चौथा क्या कहते हैं, अतिशय प्रिय, अतिशय। तो भगवान को प्रिय कौन है, कौन प्रिय है भगवान को? तो भगवान कहने लगे कि जितने हैं संसार में 4 प्रकार के जीव, कौन कौन से, जंतु, पक्षी, जानो, मनुष्य, इस 4 प्रकार की योनियां हैं। तो भगवान कहने लगे कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारे मुझे प्रिय हैं। तो पूछा गया अच्छा आपको अधिक प्रिय कौन है, अति प्रिय कौन है? तो भगवान कहने लगे जो श्री अयोध्या में निवास करते हैं, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, जो अयोध्या के वासी है वो मुझे अति प्रिय है। अच्छा प्राण प्रिय कौन है आपको? तो भगवान कहने लगे भरत, भरत प्राण प्रिय पावे राज। गुरु वशिष्ठ कहने लगे मुझे भरत प्राण प्रिय, इसलिए अयोध्या का राज मुझे नहीं, भरत को दे दो। डिवीजन बढ़ते जा रहा है। अब नंबर आ गया कि प्रिय, अति प्रिय, प्राण प्रिय, अतिशय प्रिय। तो अतिशय प्रिय कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे भाई देखो अतिशय प्रिय तो केवल एक है, कौन? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान कहने लगे अतिशय प्रिय अगर कोई है तो जान। अब खत्म हो गए, अब कौन सा शब्द बचा? तो इन 4 शब्दों से बढ़ करके किससे, प्रिय, अति प्रिय, प्राण प्रिय, अतिशय प्रिय, इन 4 से बढ़कर के कौन सा शब्द है, परम। जहां लग गया परम तो समझ लो उसके बाद अब कुछ है ही नहीं है। तो एक लोगों ने कहा कि महाराज जी परम प्रिय कौन आपको है? तो भगवान कहने लगे भ्राता सहित राम एक बारा, असंग परम प्रिय पवन कुमारा। हनुमान जी महाराज की बोले परम प्रिय तो मुझे सिर्फ हनुमान जी महाराज जी हैं। भाग्यवान भी इसी प्रकार से 5 प्रकार। भाग्यवान भागी, तो एक होते भाग्यवान, एक होते बड़े भाग्यवान जिसको कहते हैं बड़भागी। तो बड़भागी कौन है? भगवान कहने लगे कि जो मेरी कथा को प्रेम से सुनता है वो अति बड़भागी होता, बड़ा भाग्यवान होता। जे सुनि सादर अति बड़भागी, ये अति बड़भागी होता। बड़भागी कौन होता? जो भगवान के चरणों की सेवा करता। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। बड़भागी, अति बड़भागी। तीसरा अतिशय बड़भागी। तो अतिशय बड़भागी कौन? जो भगवान के चरण के पास जाए, ध्यान से सुनना, वो कौन? बड़भागी। जो भगवान की कथा को सुने वो अति बड़भागी। अब भगवान के चरण खुद जिसके पास चले जाएं वो अतिशय बड़भागी। तो भगवान के चरण किसके पास गए? माता अहिल्या के पास। जब मां अहिल्या के पास भगवान के चरण गए, चरणों की धूल लगते ही पत्थर बनी हुई अहिल्या अपने स्वरूप में आकर के हाथ जोड़ के भगवान से कहने लगी कि अतिशय बड़भागी चरण लागी,
चरण मिल गए तो मैं अतिशय बड़भागी हूँ। पर मां पार्वती जी से शिव जी कहने लगे, हे देवी पार्वती, चाहे कोई बड़भागी हो और चाहे कोई अति बड़भागी हो, चाहे अतिशय बड़भागी हो, पर एक बात बताऊं, हमने अजमा लिया क्या? हनुमान शरण नहीं बड़भागी, हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का ध्यान हमेशा भगवान के चरणों में रहता। तो कहने का मतलब बताया जा रहा था कि सत्संग कैसे मिलेगा? सत्संग संतों से, और संत मिलेंगे भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा मिलती है भजने से। पर भजेंगे भगवान को कैसे? कैसे भजेंगे? ज्ञान से। अब ज्ञान कैसे मिलेगा? गुरु से। बिन गुरु ज्ञान विवेक न होई, बिन गुरु ज्ञान विवेक न होई। और फिर गुरु कैसे मिलेंगे? तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए जहां भी आपको मिल जाए भगवान की कथा श्रवण करने को, सारे काम छोड़ करके सुनिए। ये सुनने से आपको और कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनने से आपका मन, आपके अंदर सुनाने वाले की कोई बात बस गई दिमाग में, दिल में भगवान की, तो आपकी लगन भगवान से कुछ न कुछ लग जाएगी। जब कुछ न कुछ लगन भगवान से लग गई तो अपने आप आपके दुख दूर हो जाएंगे। जब तक हम भगवान से दूर रहते हैं, मेरा मन दूर रहता है, तब तक हमें दुख घेरा रहता है। जब मेरा मन भगवान में लग जाता है तो वही दुख हमारे लिए सुख बन जाता है, चाहे हम निर्धन हो या धनी हो। समस्या इससे नहीं कि दुख सिर्फ निर्धनता से आता है। हाँ, बात तो सही है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता